अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठते साथ मैंने अपने बालों को बांध लिया और फिर मैंने देखा कि मम्मा रूम में नहीं है, तो मैंने कहा बाहर जाकर देखती हूँ मम्मा किधर है। हमारे घर में टोटल 3 रूम्स हैं, एक ये वाला रूम है, ये मेरा और मेरी आपी का रूम है और हम लोग बाहर जाते हैं। ये सामने ही दरवाज़ा है दूसरा, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो हमारा टीवी लॉन्च और किचन होगा, और सामने 2 रूम्स हैं, उसमें से एक मम्मा पापा का है और एक साजिद का है। मम्मा यहाँ पर किचन में एप्पल्स कट कर रही थी और मैंने कहा मैं साजिद को देख के आती हूँ साजिद क्या कर रहा है। लाइट ऑन किया है कमरे की, और ये जनाब सुबह उठते साथ ही मोबाइल पर वीडियोस देखने लगे हुए थे और मम्मा ने मुझे एप्पल्स दे दिए और मैं एप्पल लेकर चली गई रूम की तरफ के रूम में बैठ के आराम से इन्हें खाऊंगी। मुझे और मम्मा को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग घर में हमेशा अवेलेबल रखते हैं ताकि हम लोग सुबह उठकर इन्हें खा सकें। एप्पल्स खाने के बाद मम्मा ने मुझे अपने पास बुला लिया और मुझसे कहती हैं धो लो। मैं नहीं धो रही हूँ, रोज़ मैंने धोने होते हैं बर्तन। हाँ जी, आपने ही धोने होते हैं। नहीं, आज नहीं मैं धो रही, आज आप खुद धोएंगी। धोने हैं या नहीं? नहीं, मैंने ही धोने हैं, मैंने ही धोने हैं, मैं धो लेती हूँ अभी। और फिर हम लोग डर के मारे धोने ही लग गए बर्तन। मैंने कहा बर्तन धो लो, इससे अच्छा कि माता जी आके तन्नू धो दे, तो तू बर्तन ही धो ला। फिर मैंने अच्छे से अपने सारे जल्दी जल्दी बर्तन ख़त्म किए। सारे बर्तन धुलने के बाद हमारा किचन बिल्कुल नीट हो गया और इस साइड पर साजिद अपने कपड़े प्रेस कर रहा था क्योंकि उसे जाना था जुम्मा पढ़ने के लिए। इसको यहीं पर छोड़कर हम लोग चले गए मम्मा के पास। अभी रूम में एंटर ही हुई थी कि मम्मा कहने लगी कि अब तुम बेडशीट भी ठीक करो। मैंने कहा मैं अकेली नहीं करूँगी, आप भी मेरे साथ बेडशीट ठीक करवाएं। तो मैंने और मम्मा ने मिलकर बेडशीट ठीक की। और मम्मा को बेडशीट ठीक करते हुए इतना गुस्सा आया था, उन्होंने सारा गुस्सा मेरे टेडी पर निकाला और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मम्मा अभी तक नाश्ता बनाकर नहीं लेकर आई थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने कहा मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि मम्मा किधर रह गई हैं। अभी मैं अंदर आई हूँ तो मम्मा अभी तक सिर्फ चावल ही गर्म कर रही हैं। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा किधर तक मिलनगे, भुख लगी है। तो मम्मा वहाँ पे भी मुझे बातें सुनाने लगी, यार बच्चे यहाँ ਤੁਹਾਡੇ इंदा मतलब तुसी बोलते रहोगे सानू। तो चलो खैर हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं अब, तो सुन लेते हैं चुपचाप। सुन के मैं इधर खड़ी हो गई और हमारे चावल भी गर्म हो गए। तो मम्मा ने मुझसे कहा कि वहाँ से प्लेट निकालो। मैंने अपने लिए प्लेट निकाली वहाँ से और फिर मम्मा कहती कि साजिद के लिए भी प्लेट निकालो। फिर मैंने एक और प्लेट निकाली और मैंने अपनी प्लेट पकड़ के मैं खड़ी होगी, मम्मा को दी। मम्मा ने वो पकड़ कर साइड पर रख दी और मुझे दूसरी प्लेट में चावल डाल कर दिए। चावल लेकर मैं अभी जा ही रही थी कि मम्मा ने मुझे फिर से आवाज़ दी कि ये अचार भी लेती जाओ। अचार लिया और मैं चली गई रूम में। रूम की साइड पे ही मुझसे दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था। एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में प्लेट थी मेरे, तो मैंने बाजू से अपने दरवाजे को खोला। पाकिस्तानी लोग हैं यार, जुगाड़ तो बनता है ना। तो फिर बैठ के मैंने अपना नाश्ता मज़े से इंजॉय करके खाया। नाश्ता अभी ख़त्म ही हुआ था कि नीचे से चीज़ आ गई और फ्री की चीज़ हम लोग छोड़ते नहीं है। मैंने जल्दी से इसे ओपन करके खाना शुरू कर दिया कि कोई और नहीं इसे खा ले। और इधर ये दोनों लेटे हुए थे सुकून से और मस्तियाँ कर रहे थे और मैं दूसरी साइड पे अपना काम कर रही थी। और साजिद को देखें, ये मेरे ही मोबाइल से अपना व्लॉग शूट करने लग गया और इसने मुझे भी आकर तंग किया, मुझे वीडियो भी नहीं ठीक से बनाने दी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।